अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बनाया और इस रुए जमीन पर आज से तकरीबन 15-16 हजार साल पहले नस्ल इंसानी की शुरुआत फरमाई, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया को भेजा। उन्हीं की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल इस दुनिया में भेजे। उसी सिलसिले की एक लाजवाब कड़ी हमारे आपके पूरी कायनात से अक्का उठाता है, जो आज से तकरीबन 1450 बरस पहले इस दुनिया में जल बदल हुए। उन्होंने इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया, वो सबक पढ़ाया कि अब रहती दुनिया तक उस सबक को भूला नहीं जा सकता। उसी पैगंबर इस्लाम के लिए मैंने नहीं, आपने नहीं, इधर देखते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, बल्कि कायनात में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जितने भी धर्म मौजूद हैं, हर धर्म के दानिश्वर लोगों ने उनका गुणगान किया, उनकी तारीफ की। ये तन्हा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी है कि हिंदू मजहब को मानने वाले लोग, सनातन धर्मी लोगों ने भी पैगंबर इस्लाम की तारीफ में किताबें लिखी। ये औरतें अगर आपकी अपनी ही है, बाहर से किराए पर नहीं बुलाई गई है, तो इनसे कितनी किताब पूछ रही है। उठ के मजा हमला कर सकती है ये औरत को औरत। मैं आज तक डरा भी सिर्फ औरत से। अब बैठ जाओ। दर इंसान की फितरत है, मगर मुझे कम ही डर लगता है। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, मगर मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि औरत से मुझे ज्यादा ही डर लगता है, क्योंकि ये कब किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं। ये नार नहीं नौरंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है। ढके तो पूरे घर को ढक ले, वरना ये पूरी नंगी की पे नंगी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सनातन धर्मी लोगों ने भी पैगंबर इस्लाम का तज़किरा किया। मुकम्मल तज़किरा तो उनका कोई नहीं कर सकता। जिनकी सना खुद परवरदिगारे आलम ने फरमाई हो, इंसान की क्या बसात, क्या औकात, तो उनकी सना मुकम्मल कर सकती। अलबत्ता मैं यहाँ से आपको एक इशारा करूँ कि हमारे ही भारतवर्ष में, प्यारे वतन में, जिसकी सीमाओं की हिफाजत के लिए कभी जरूरत पड़ेगी और कभी पड़ी थी तो हम पीछे नहीं हटे, और जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। इसी भारतवर्ष के एक मुसन्निफ, एक लेखक गुजरे हैं, जिनका नाम था प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। अपनी संस्कृति का नाम नहीं है, मगर हिंदुस्तानी संस्कृति का नाम है, प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। उन्होंने एक किताब लिखी है, मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। 20-22 औरात की किताब है।
और आसानी से दिल्ली की जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जितने बुक स्टाइल है सब पे मिल जाती है, हिंदी में है। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने मोहम्मद को जिस एंगल से भी देखा, जिस नजरिए से भी देखा, पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया। यानी मैंने उस मोहम्मद अरबी को जब एक फकीर की हैसियत से देखा तो कपड़ों पर पहमद लगे हुए देखे, उनकी जूतियों को मोटे धागों से सिला हुआ देखा, पेट से पत्थर बंधे हुए देखे। और जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक हुक्मरान की हैसियत से देखा तो ये जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पर चांद को फटते हुए देखा। अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारा करते तो डूबे हुए सूरज को वापस आते हुए देखा। बिन्नो खामोश बैठ के सुन लो, अब सब गौर के साथ सुनो बहन। कंकरियों और पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, भारी पत्थरों को दरिया में तैराते हुए देखा। और जब मैंने उसे चीफ जनरल की हैसियत से देखा तो मैदान बदर में देखा और खजूरों की डंडियों से 1000 तलवार वालों को शिकस्ते फाश देते हुए देखा। और जब मैंने उसे एक समाज सुधारक की हैसियत से देखा तो घर के चौके से लेकर जंग के मैदान तक समाज सुधारक देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर कृष्णा रामाराव कह रहे हैं। लोग उन्हें जालिम कहते हैं, मुसलमानों को, उनके अनुयायियों को, उनके मानने वालों को क्रूर कहते हैं, कातिल कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। अब हम अगर आतंकवादी हैं तो अरब से उठ के चाइना में अदाने क्यों हो रही है? जवाब दो, बताओ। अमेरिका में अल्लाह के नारे क्यों लग रहे हैं? लंदन में मदरसे क्यों हैं? हम तो अरब में थे, वहीं सिमट के रह जाते अगर आतंकवादी होते। नहीं, हम दुनिया में किसी को आतंकित नहीं करते, हम दुनिया में किसी को परेशान नहीं करते, हम तो परेशान हालों को उठा के सीने से लगाते हैं। हम तो दुखियों के दर्द का धर्म बनते हैं, हम तो डूबतों को तैराते हैं, परेशान हालों को उठा के सीने से लगाते हैं। ये मजहब इस्लाम। तुम कहोगे कि जंग क्यों है, मगर नहीं, जब सीता चुराई जाएगी तो लंका जलेगी। जब सीता जी का हरण होगा तो फिर रावण मारा जाएगा, फिर अग्नि बाण चलेगा। जब द्रौपदी जी का चीरहरण होगा तो फिर कोई अर्जुन हिम्मत है तो उन्हें भी आतंकवादी कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि कभी कभी अमन के लिए भी तलवार उठाई जाती है। जब जालिम नहीं मानेगा तो उसका वध किया जाएगा। ये है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम किसी को परेशान तो नहीं करता, मगर मजहब इस्लाम का मानने वाला फिर चूड़ियां पहन के भी नहीं बैठता है। जब जान की बात आती है तो जान देने में दरेर नहीं करता, मगर जब ईमान की बात आती है तो फिर मैदान में उतरता है। मजहब इस्लाम। अब लोग तो कहेंगे आपस में लड़ाने के लिए और मुल्क को तबाह करने के लिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है और
हमारे प्रधान जी की भी जिम्मेदारी है कि वो समझे गहराई से। लोगों ने तो लिखा है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आया था तो घोड़े पे सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार लेकर आया था और दूसरे में कुरान लेकर आया था। उस पागल से किसी ने ये नहीं पूछा कि तू कलम तो चला रहा है, ये बता दे कि वो घोड़े पे सवार होकर आया था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके आया था, तो फिर घोड़ा कहां से चलाया? दोनों हाथ तो घिरे हुए नहीं। हम तो कसम खुदा की हिंदुस्तान में न तलवार लेके आए थे, न नेजा लेके आए थे, न भाला लेके आए थे, हम तो डंडा भी लेके नहीं आए थे, अलबत्ता मजहब इस्लाम की सच्चाई लेके आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की अजमतें लेके आए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे लेके आए थे। हाँ, हिंदुस्तान में तलवार वाला भी आया था, शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया गौर से आया, यानी अफगानिस्तान से आया। हम उसे अपना आइडियल नहीं मानते, हमारे लिए वो नमूना नहीं है। आया था तलवार ले, तेजरो घोड़े लेके आया था, कलियल जवान लेके आया था, नंगी तलवारें लेके आया था और अजमेर के राजा पिथौरा राज से मुकाबला किया था। पृथ्वीराज भी कहते हैं, पृथ्वीराज ने घेर घेर के मारा और मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, तलवार लेके आया। कलियल जवान बहुत फौज लेके आया था और मैदान हार कर भागा। जब वो भाग रहा था तो मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ ला रहे थे, बगैर तलवार के आ रहे थे। ये सबक पढ़ाने के लिए कि इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया जा सकता, इस्लाम तो ईमानदारी और सच्चाई से फैलाया जा सकता है। और इत्तेफाक देखिए, वो जब जा रहा था और ख्वाजा अपने चंद साथियों के साथ जवानुल उमरी में आ रहे थे, जहां उसकी फौज का पड़ाव था, भागते भागते वहीं से गुजर हुआ। नूरानी चेहरा देखा उसके फौजियों ने। मुस्तफा जाने रहमत के खानदान के शहजादे थे, अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा इधर पैदा हुआ, शेरे खुदा मालूम होता। और नूर इनका, नूर के ये इनका मौला नूर का, नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का? नूरी शहजादा आ रहा, देख लिया फौजियों ने, बोले इतना हसीन चेहरा, इसे रोक लो। रोका। नाम? बोले मोइनुद्दीन। इरादा? बोले हिंदुस्तान। टारगेट? हिंदुस्तान। बोले बचाना। बोले क्यों? बोले मार दिए जाओगे। बोतला कह के कुचल दिए जाओगे। आपने फरमाया रास्ता छोड़, मैं जा थोड़ी रहा हूं। बोले अभी तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोले मैं खुद कहां जा रहा हूं, मुझे तो भेजा गया है। बोले चलो, चले जाना, मगर हमारे तरफ बादशाह से मुलाकात करो। बोले चलो करें। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास ले गए, सजा हुआ खेमा। किसी कमांडर ने कहा हुजूर जरा इस चेहरे को देखो, नजर नहीं टिक रही है, इतना हसीन चेहरा है। बोले है तो वाकई। बोले शहजादे इरादा क्या है? बोले बता चुका हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। बोले अगर चाहो तो रुक जाओ। बोले मैं कैसे रुक जाऊं? इशारा मदीने से रुका। बोले चले जाना, मगर हमारी तलवारें तो देख लो, नेज़े भाले तो देख लो, तेजरो घोड़े तो देख लो, खूनी हाथी भी देख लो और फौज के कड़ियल जवान भी देख लो। बोले दिखा के क्या बताना चाहता है? बोले मैं दिखा के ये बताना चाहता हूं
कि मैं तलवार लेके गया था तो मैदान छोड़ के भागना पड़ा, कामयाब नहीं हो सका। तुम तो निहत्ते जा रहे हो, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे? तो मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी, तेरे जाने और मेरे जाने में बड़ा फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले तू तलवार पर भरोसा करके गया था, मैं परवरदिगार पर भरोसा करके गया। तू घोड़े पे सवार होके गया था, मैं इश्क़ मुस्तफा की सवारी पे जा। और ये दो चीजें अगर किसी के पास है, सर में खुदा का सौदा और दिल में इश्क़ मुस्तफा का चिराग, तो वो किसी भी मैदान को हारता नहीं। आगे और देख लो, बगैर तलवार के 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने पढ़ा? 90 लाख लोगों। अब विडंबना ये है, हमें लोग विदेशी कहते हैं, हम खुद कहते हैं ना, हम तो पठान है, अफगानिस्तान से आए। अंसारी कहते हैं कि हम तो मदीने से आए। चलो मान लिया, इनका नाम लिख लो भाई, इमाम साहब मदीने से आने का लगे। इमाम साहब नाम लिख लियो अंसारियों को, मदीने से आए हम, वो भी अंसारी की औलाद है। मंसूरी कहते हैं कि हम तो हजरत हुल्लाज की औलाद है। सैयद कहते हैं कि हम भी अरब से आए। चलो लिख लिए सबके नाम। जब तुम अरब से सब आए हो, अफगानिस्तान से आए हो, तो दूसरा तो कहेगा विदेशी बनाओ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आज से 900 वर्ष पहले जो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था, वो कब गए? बताओ कि कलमा पढ़ते ही वो नामर्द हो गए थे सब, और तो उनकी बांझ हो गई थी सब। जब बंटवारा हुआ था ना, दुखद बंटवारा, जालिमों ने बंटवारा कर दिया और इनके बस की नहीं है पाकिस्तान को मिला ले। हम तो कह रहे हैं 5 साल के लिए हमें मुल्क दे दो, शत्रु की जमीन पे जाकर कुचलेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे। हमारे तो बस की नहीं है कुछ भी, तो हम क्या करें? हमें दो तो, और फिर जलवे देखो। तो हजरात गिरामी, जब समझो मेरी बात को, समझ रहे हैं बात? जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ रह गए थे। कितने रह गए थे? 1.5 करोड़। एक रवायत में 3.5 करोड़ भी है, चलो मान लेते 3, ज्यादा ही मान लो। 3.5 करोड़ थे भाई। 72 साल में 30 करोड़ हो गए। 72 साल में 3 करोड़ 3.5 करोड़ के 30 करोड़ हो गए, तो 900 साल में 90 लाख के कितने हुए होंगे? ये ज्यादा मत चीखा करो, दादागिरी मत दिखाया करो कि हम वहां से आए, हम वहां से आए। हम हमेशा के हिंदुस्तानी हैं और हमेशा इंशाअल्लाह हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसकी सीमाओं की भी हिफाजत करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो नन्ना अली असगर देके अपने ईमान की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत मुझे तब होती है कि जब अपना प्रधान, क्या नाम है प्रधान जी? संजू यादव साहब, जब धर्म संसद का विरोध नहीं करते, वो कहते हैं धर्म संसद में कि हम 20 लाख मुसलमानों को मार गिराएंगे। चलो मार दो, हम तो तुमसे कुछ कह रहे हैं बेटा, एक बार में दे जाए। यादव साहब जब इसका विरोध नहीं करते तो दुख होता है। मार दो, हम तो कुछ कह रहे हैं, ताकत में इस्तेमाल करो, मगर हम कसम खा के ये बात कह सकते, सौगंध किसी चीज की खिला लो। हम अपने भारत की सौगंध खाते हैं कि जब करबला में हमें यजीद नहीं मिटा सका, तो तुम जैसे टटमुझे भी हिंदुस्तान में मिटा नहीं सकते। तुम क्या मिटाओगे? ये मुल्क अपना है।
गैरों को मैं गंगो यमन दे नहीं सकते। हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। गैरों को मैं गंगो यमन दे नहीं सकते। भारत तो बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को? हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान। हमने सच्चाई से लोगों को दिल जीते, तुम जीतते रहो, दिल जीत कर दिखाओ। हमारी तो लेटेस्ट तारीख ये है कि पूरे अमेरिका और उसके 32 सहयोगियों ने पूरे इराक को तबाह कर दिया, मगर वही बम गिराने वाले 15,000 ईसाइयों ने कलमा नहीं पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द है तारीख में। कल की बात है, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुबियां भी नहीं जाती और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में जमा जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। हम लाठी डंडे वाले लोग, हमारा अपना इनकलाब ला इलाहा इल्लल्लाह से आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से आता है, पंज वक्त नमाजों से आता है, कुरान की तिलावत से आता है, माँ के तलवे चूमने से आता है, अदब के साथ बाप का चेहरा देखने से आता है। बात बहुत लंबी चली जाएगी, समेटा जो आपको भी नींद आएगी। है ना, ऐसा ना, वो जवानी तो लूट के और लोग ले गए। अरे तो टीटीएस है ही, हमें तो बीटीएस को पढ़ाना था। हम तो पढ़े पढ़ाए हो। हमारे प्यार से नाजायज फायदा मत उठाओ। रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागो प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। आओ हमारे कांधे से कांधा मिला के काम करो, मुल्क को विकसित करने की बात करो। ये मजहब इस्लाम का सबक। मेरे दीनी भाइयों, मैं एक इशारा करके आपको थोड़ी बात आगे बढ़ाऊंगा। इंडोनेशिया मुल्क का नाम सुना होगा। ये उसे कहते हैं हमारे महाभारत में वो शामिल है। खुशी की बात है, अच्छी बात कह रहे हैं। वो पैगंबर इस्लाम के जमाने में बौद्धिस्ट का मजहब था, बौद्धिस्ट का मजहब था। अरे पिटा हुएगा, बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। सरकार के विशाल के बाद असहाब के जमाने में 500 ऊंटों का हल्ला लेकर कुछ ताजिर लोग इंडोनेशिया पहुंचे और तरीका यह था बिजनेस का कि जिस मुल्क में बिजनेस किया करते थे तो पहले वहां के राजा से, हुक्मरान से मुलाकात करते थे, उससे इजाजत तलब करते थे। वो इजाजत देता था तो उस मुल्क में तिजारत, इजाजत देने का मतलब ये कि उसकी जिम्मेदारी होगी। अब मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, अब तुम्हारी हिफाजत, मेरी हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, वो गए और वहां के राजा से मुलाकात की और कहा कि हम आपके यहाँ तिजारत करना चाहते हैं। उसने कहा कि मैं इजाजत नहीं देता,
किसी और कोई और मुल्क देख लो, कहीं और जाके तिजारत करो। बोले वजह, बोले पैसारी पड़ गई है मेरे मुल्क में, लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हें लूट लेंगे, फिर तुम शिकायत करोगे मुझसे आगे, फिर मैं तुम्हारे फैसले कराता फिर। वो लोग निकल आए बाहर, डिस्कस किया, मशवरा किया कि यार ये लोग जो भूखे मर रहे हैं ये भी तो अल्लाह के बंदे हैं। बड़े मुजरिम इसलिए नहीं है कि इस्लाम की इन तक दावत पहुंची नहीं है। ऐसा करो कि ये 500 ऊंटों का गल्ला बादशाह को फ्री दे करो, ये जरूरतमंदों तक पहुंचा दे। डन हो गई ये बात। बोले भाई सही है, तिजारत और फिर कर लेंगे, अब ये वाली तिजारत कर लें। पलट कर पहुंचे उनके साथ, तुम्हारी मुल्क में तिजारत करेंगे। बोले यार अजीब लोग हो, मैं कहता हूँ लुट जाओगे और तुम कहते हो यही तिजारत करेंगे, कर लो, मुझसे मत कहना कुछ भी। बोले साहब यहाँ से ज्यादा मुनाफा ही कहीं नहीं मिलेगा। बोले वजह, बोले ये 500 ऊंटों का अल्लाह आपको फ्री दे के जा रहे हैं, जरूरतमंदों को पहुंचा देना। बोले अरे मुसलमान हो? बोले हाँ मुसलमान। तो बोले यही ठहरो, अभी आया, अंदर गया तो नहा के आया। बोले कलमा पढ़ा ले। बोले इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ जोर जबरदस्ती से कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता। उन इल्जाम लगाने वालों से कह देना कि तलवार किसी मजहब को फैलाने का जरिया नहीं है, तलवार को सर काटने के लिए बनाई गई है, और तलवार से सर जीता जा सकता है, दिल नहीं जीता जा सकता। दिल को सच्चाई और प्यार से ही जीता जा सकता है। इस्लाम की ये सच्चाई है। बोले नहीं, मुझ तक गलत खबर पहुंची थी। बोले क्या? बोले ये खबर आई थी कि नया मजहब जो शुरू हुआ है अरब में, वो बड़े जालिम लोग हैं, बड़े क्रूर हैं, उनसे बच के रहना। तुमसे मुलाकात हुई तो पता चला कि तुम जैसा दयालु नहीं है, तुम जैसा मेहरबानी नहीं है कोई। अगर यही इस्लाम है जो तुम पैगाम दे रहे हो तो मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना चाहिए, और इसी इस्लाम पे फिर मुझे मौत भी आना चाहिए। बोले यही बात है, पढ़ लो। पढ़ लिया, कलमा पढ़ा तो मुसलमानों को जोश आ गया, नारा लगा दिया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ये नारा लगा तो ये बात पहुंच गई थी हर जगह कि वो जब मैदान में उतरते तो नारा लगा के उतरते। जब नारा लगा, महल गूंजा, तो फौज ने महल घेर लिया, और फौज के बड़ा अफसर, फौज का बड़ा अफसर अंदर घुसा, फौज की टुकड़ी लेके। वहां के राजा ने कहा, बोले भाई कमांडर इन चीफ रुक जाओ भाई। अरे बोले साहब हमला हो गया? बोले हाँ हमला तो हुआ है, मगर दिल पे हुआ है। बोले मतलब? बोले मतलब मत पूछो, मुल्क तुम संभाल लेना, मैं तो इन्हीं फटे हुए कपड़े वालों के साथ जा रहा हूँ, मैं तो इन्हीं दीवानों के साथ जा रहा हूँ। बोले मतलब तो बता दो। मतलब बताया तो बोले मुझे भी कलमा पढ़ा ले। उनने भी कलमा पढ़ लिया। जब चीफ जनरल ने कलमा पढ़ा तो पूरी फौज ने पढ़ लिया, पूरी फौज ने पढ़ा तो पूरे मुल्क ने पढ़ लिया। कहाँ बंद बात हो गई, कहाँ रोकोगे? तुमसे तो रोकेगा नहीं, अबू जहल से नहीं रुका, उतबा और शीबा से नहीं रुका, तुमसे कहाँ रुक जाएगा? सच्चाई नहीं रुकती। जब सूरज निकलता कितना ही बादल आ जाए, मगर लगता है कि दिन है। बोलो, सूरज निकलता तो दिन का एहसास करा ही देता है, और ये तो ऐसा उजाला है कि इसे छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि हम धोखा खा ले, हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, और फिर हमसे कह रहे हैं लोग,
बोले मौलाना आओ तो मस्जिद से बाहर तो आओ। मैंने कहा क्यों? बोले आ जाओ यार तुम्हारा भी। मैंने क्या हुआ? बोले तुम भी दौड़े बहुत मगर मस्जिद तक पहुंचे और थोड़े दौड़ गए तो मदरसे तक पहुंचे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कुछ और दौड़ गया तो मदरसे तक। मैंने तुम कहाँ ले जाओगे? बोले अमेरिका चलेंगे। मैंने कहा भाई रहने दे। बोले क्या हुआ? मैंने कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मैं तो जब भी जाऊंगा तो मदीने जाऊंगा। तो बोले फिर चांद की दुनिया पे चलेंगे, अंतरिक्ष की दुनिया पे चले गए लोग, वहां चलेंगे, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैंने कहा वहां भी नहीं जाना है, हमें उसकी औकात पता चल गई है। जिसकी औकात नाप ली हो तो दोबारा नापने में वक्त खराबी तो करना है। एक बार मैंने तुम्हारे कुर्ते का नापा ले लिया, दोबारा लूं तो पागली कहूं, मेरी तो डायरी में लिखा है। जो साहब जब लिखा है तो फिर क्या नापना? मैंने चांद की औकात मालूम है हमें। बोले क्या मालूम है? मैंने एक शेर में बता दे। अच्छा शेर तरफ में पढ़ते हैं, फैजान भाई इजाजत दे दो, कहाँ बैठे हुए अच्छी आवाज लेके। नहीं तो इजाजत दे दो, तरफ में पढ़ेंगे। हमारी टून जैसे फटी हुई है मगर फिर भी जैसे सुन लो। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। हम वहां जाएंगे, हम तो जब भी जाएंगे कदम नादे मुस्तफा तक।